तो हम बात कर रहे थे शाऊल की ज़िंदगी की। जैसे एक चीज़ हमारी ज़िंदगी के लिए बनाई गई, लेकिन हमारी थोड़ी सी गलती के कारण वो हमारी ज़िंदगी से चली गई। अब उसके लिए प्रभु जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। शाऊल अपनी गिरावट के लिए खुद जिम्मेदार था। शाऊल ने डिसोबे किया परमेश्वर को, जिसकी वजह से वो डिलीवरेंस जो वो चाह रहा था परमेश्वर से, वो उसकी ज़िंदगी में नहीं आई, और उसके गिरने का कारण वो खुद बना, कोई और नहीं। और दूसरी तरफ प्रभु ने चुन लिया कि मैं एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिल गया है जो मेरे मन के मुताबिक है, जो मेरे मन के तहत है। अब शामुएल तू जा और उसको अनॉइंट कर। यहाँ से एक किस्सा शुरू होता है, किसका? दाऊद का। ठीक है जी। अब आप दाऊद के बारे में क्या क्या जानते हैं? ठीक है, जल्दी से कोई भी 4 या 5 बातें। दाऊद ने 66 लड़ाइयाँ लड़ी थी और उसने कोई भी लड़ाई जीती, सारी जीती थी, कोई भी हारी नहीं थी। और प्रभु के भवन के लिए परमेश्वर ने उनसे बात की थी, बट परमेश्वर ने बोला कि नहीं, वो भवन तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथ में बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। और उसके बाद में बस एक उससे मिस्टेक हो गई थी, सिली मिस्टेक, कि वो थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया था। ठीक है, दूसरी बात कोई और जन? दाऊद एक चरवाहा थे। ठीक है, शेपर्ड। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने बोला है कि वो उनके मनोभाव व्यक्ति है। ठीक है, फेवरेट। ठीक है, मैं स्पेलिंग भूल गया, फेवरेट। ठीक है, चलो अगला जल्दी से, 2 बातें और, 3 हो गई। दाऊद परमेश्वर की वर्शिपर थे और उसकी ओबीडियंस में अच्छे भी थे। ठीक है, वर्शिपर था, और जल्दी आखिरी बात। जल्दी जल्दी जल्दी। उसके घर में सबसे छोटा बच्चा भी वही था, वही सबसे छोटा था। ठीक है, और कुछ? दाऊद परमेश्वर का मनभाव व्यक्ति था और परमेश्वर उसको हर युद्ध में जिताया। लेकिन साउल बहुत सालों तक उसका पीछा करता रहा, वो चुपता रहा, लेकिन परमेश्वर उसको हर युद्ध में जिताता रहा और बचाता रहा। और भजन संहिता के ज्यादा से ज्यादा भजन संहिता उन्होंने ही लिखे हैं। और उनके द्वारा बीच में एक टाइम आया कि उनके द्वारा पाप हुआ, उनके द्वारा व्यभिचार हुआ, और उसके द्वारा उन्होंने बेतशेबा के जो पति को भी मरवा डाला धोखे से। उसके कारण उसके प्रति जो श्राप आया, उसका बेटा भी मारा गया, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, 5 बातें जल्दी से। पहला, एक अच्छा फाइटर था, एक अच्छा वॉरियर था, 66 बैटल्स को लड़ा, सब में जीता। दूसरा, वॉरियर बनने से पहले एक शेपर्ड था, चरवाहा था, और उसने अच्छे से अपनी भेड़ों की रखवाली करी। तीसरा, परमेश्वर का बहुत मन भाव था, परमेश्वर का बहुत फेवरेट था। चौथा, एक अच्छा वर्शिपर था, एक अच्छा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला था। जब वो बजाता था तो उसके बजाने से दुष्ट आत्माएं निकलती थी। 5वां, ऑथर ऑफ साम्स, मतलब उसने भजन संहिता के बहुत सारे अध्यायों को लिखा। ठीक है जी। चलो, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया? अनॉइंट करने को बोला कि शैमुएल तू जा, और वहाँ पे तुझे एक शख्स मिलेगा, तू ईशे के घराने में जा, वहाँ तुझे एक लड़का मिलेगा, तुझे उसको क्या करना है? अनॉइंट करना है। ठीक है। शैमुएल ने बोला कि प्रभु, अगर ये बात मैं शाऊल को बताऊंगा तो शाऊल तो मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा, वो तो मुझे मारने के लिए आ जाएगा कि मेरे होते हुए तो दूसरा राजा कैसे नियुक्त कर सकता है। लेकिन प्रभु तूने बोला है तो मैं ज़रूर से जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। और शैमुएल जो है उठा और वो क्या कहते हैं, चला गया वहाँ पे। ठीक है, वो ईशे के घराने में गया और ईशे से उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कि मेरा नाम शैमुएल है, परमेश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे करने के लिए बोला है, तो तू अपने सारे लड़कों को बुला ले। ईशे ने एक एक करके सब लड़कों को बुलाया। वो सारे लड़के दिखने में बहुत सुंदर थे, बहुत लंबे थे, उनकी हाइट बहुत अच्छी थी, फिजिक बहुत अच्छा था, दिखने में बड़े सुंदर थे, अच्छी खासी दाढ़ी थी और बहुत हैंडसम थे। राजा बनने के लिए जिस जिस जो ज़रूरत होती है
बुद्धि में निपुण, दिखने में अच्छा, दिखने में लगे कि हाँ ये राजा बन सकता है, सारी क्वालिटीज़ दाऊद के भाइयों में थी लेकिन दाऊद में नहीं थी। ठीक है जी, सब लंबे चौड़े अच्छे खासे, ठीक है, जैसे अंकिता सिस्टर के हस्बैंड है करण भैया, वो अच्छे खासे दिखते हैं, मैंने उनकी फ़ोटो देखी, लंबी लंबी मूछें, अच्छे खासे दिखते हैं। ठीक है, तो लगते हैं सुंदर कि हाँ ऐसे किसी बंदे को देखो और कोई मतलब करण भैया जैसा बंदा बोल दे कि भाई एक लगा दूंगा तेरे, तो मेरे ऐसे तो डर जाएगा। ठीक है, सॉरी भैया बुरा मत मानना। ठीक है, कोई देखे आपको और आप किसी को गुस्से से बोलो कि ओए, ठीक है, तो मैं कह रहा था कि दाऊद के जो भाई थे, ठीक है, बहुत अच्छे, डील डॉल में बहुत सुंदर, दिखने में बहुत अट्ठे कट्टे, फिजिक बहुत अच्छा जैसा कि करण भैया का है, लंबी लंबी मूछें, दिखने में सुंदर, अच्छी डील डॉल वाले, किसी को जाके बोल दे कि ओए एक लगा दूंगा अगर तमीज़ से नहीं बैठा, तो मेरे यहाँ तो वैसे ही दुबक के बैठ जाएगा और भाग जाएगा वहाँ से। मतलब एक हर एक ऐसी क्वालिटी जिसको देख के लगे कि यस ये बंदा ऐसा है कि हाँ इसको हम एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। ठीक है, अब आप मेरे को और भैया को कंपेयर करो तो मैं भैया के शायद यहाँ तक आऊँगा, ठीक है, छाती तक। ठीक है, और कोई रिस्पॉन्सिबल काम देना हो भीड़ को संभालने का तो सबसे पहले वो भैया को ही दिया जाएगा, क्योंकि उनका फिजिक ऐसा है, वो दिखने में लगते हैं कि यस ये इस काम को कर सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम दाऊद के बात करें तो ईशे के घराने में से दाऊद के लिए किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि दाऊद को परमेश्वर चुन सकता है, क्योंकि दाऊद बहुत छोटा सा 13 साल का बच्चा था और वो चरवाही करता था, मतलब भेड़ों को चराता था, भेड़ों के रखवाली करता था। और उसके जो 9 भाई थे परमेश्वर ने उनमें से किसी एक को नहीं चुना। शमूएल वहाँ ईशा के घर में गया और ईशा को बोला कि तू एक एक करके अपने सारे बच्चों को बुला। पहला लड़का आया, उसने बोला परमेश्वर क्या ये है? परमेश्वर ने बोला नहीं ये नहीं है। दूसरा आया, क्या परमेश्वर ये है? नहीं। तीसरा आया, उससे भी सुंदर, क्या ये है? नहीं। शमूएल कंफ्यूज हो गया, प्रभु इतने अच्छे अच्छे इतने हट्टे कट्टे बंदे तू दिखा रहा है और तू कह रहे एक भी नहीं है, तू क्या क्वालिटी देख रहा है उसके अंदर? आखिरी में जब आखिरी लड़का आया और परमेश्वर ने बोला ये भी नहीं है, तो शमूएल ने बोला ईशे से कि ईशे क्या तेरा कोई और लड़का भी है? ईशे ने बोला है तो सही, लेकिन वो तो 13 साल का है, वो तो छोटा सा है। ठीक है, वो चरवाही करने गया है। और शमूएल ने बोला उसको बुला, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उसी का अभिषेक करने के लिए बोला है। आप इस बात को समझिए कि जब परमेश्वर किसी को चूज करता है तो वो कभी भी आउटर अपीयरेंस नहीं देखता। वो कभी ये नहीं देखता हम कितने सुंदर दिखते हैं, हम कितने अच्छे दिखते हैं, हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितना ज़्यादा धन दौलत है, हमारी आउटर अपीयरेंस कैसी है। वो एक बात को देखता है कि हमारा दिल कैसा है। क्या हमारा दिल परमेश्वर के लिए निष्कपट है? क्या हमारा दिल परमेश्वर के लिए काम करने के लिए तैयार है? क्या हमारा दिल परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए तैयार है? क्या हम परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी से महिमा दे सकते हैं? जब शाऊल को चुना तो परमेश्वर ने सीधा जाके बोल दिया तू इसको चुन ले, मैंने इसको चुन लिया है, तो इसका अभिषेक कर, ये अगला राजा होगा। लेकिन जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना तो परमेश्वर ने क्या किया? पहला उस जगह के राजा को, उस जगह के किंग को अयोग्य जाना। दूसरा, ईशे के घराने के हर एक लड़के को जो दाऊद से पहले आता था, दिखने में दाऊद से अच्छा था, सब बढ़िया था, फिर भी उनको अयोग्य जाना, क्योंकि परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों को नहीं चुनता जो एकदम परफेक्ट हो। वो हमेशा इम्परफेक्ट को चुनता है ताकि वो उनको परफेक्ट बना सके। मैं जब इस चीज़ को पढ़ रहा था दाऊद के बारे में, डेविड के बारे में, तो कल रात को मैंने प्रभु से क्वेश्चन किया कि प्रभु तू जितने भी लोगों को चुनता है ये सारे के सारे आड़े टेढ़े के होते हैं। दाऊद को देखो वो छोटा सा था, ठीक है, बाकी लोगों को देखो, कभी वो जो आपका योना था वो प्रभु से भाग गया, मैं नहीं करूंगा तेरा काम। पतरस को देखो, उसने मना कर दिया। प्रभु तू ऐसे ही लोगों को क्यों चुनता है जो आनाकानी करते रहते हैं? प्रभु ने वचन से मुझे एक चीज़ पढ़वाई और मुझे परमेश्वर ने याद दिलाया कि मैं हमेशा परफेक्ट लोगों का वो नहीं हूँ,
क्योंकि परफेक्ट लोग अक्सर ये कहते हैं कि मेरे को अपनी बुद्धि पे घमंड है, मैं अपने आप से सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जो इम्परफेक्ट होते हैं उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि प्रभु शायद मैं नहीं कर सकता, लेकिन तू जो मेरे अंदर वास करता है मुझ में होके सब कुछ कर सकता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। अनुग्रह किसको चाहिए? जो इम्परफेक्ट है। अनुग्रह किसको चाहिए? जिसकी ज़िंदगी में आज भी बहुत सी घटियां हैं। अनुग्रह किसको चाहिए? जो आज तक प्योर नहीं हो पाया, जो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। अनुग्रह किसको चाहिए? आपको और मेरे जैसे लोगों को, जो बिना प्रभु के कुछ भी नहीं कर सकते। दाऊद भी एक ऐसा व्यक्ति था जो बेधड़ल्ले से इधर उधर नाच रहा है, गा रहा है, प्रभु में एंजॉय कर रहा है और प्रभु से एक बात को कह रहा है, प्रभु मैं तेरे लिए जीने के लिए तैयार हूं। फिर से वही 13 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, सॉरी। पहले हमने पढ़ा शैमुएल को कितने साल में प्रभु ने आवाज दी? 13, 14, 15 साल की उम्र में जान पाया प्रभु ने आवाज दी है। यहां पर दाऊद 13 या 17 साल का था, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। प्रभु ने फिर उसको आवाज दी और वो जान गया कि प्रभु ने मुझे चुना है। आप अभी देखिए कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन दे दें और वो हमसे बेटर चला सकते हैं उस फ़ोन को। ठीक है, वो जानते हैं यूट्यूब कहाँ है, फेसबुक कहाँ है, टिकटॉक कहाँ है, कैसे वीडियोस देखनी है, कौन सा कार्टून देखना है, सब जानते हैं। शायद हमें नहीं पता, उनको आपने कभी उनको सिखाया भी नहीं, बट दे नो, वो जानते हैं इस बात को। वहीं आप इतने पुराने समय में जाइए जहाँ पे तो क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी ही नहीं। उस ज़माने में भी वो लोग, वो बच्चे जान गए थे कि हमें प्रभु के लिए जीना है, हमारे को प्रभु के लिए काम करना है। और यही बात प्रभु को उनकी ज़िंदगी में सबसे अच्छी लगी और प्रभु ने उनको अपनी महिमा के लिए चुन लिया। आज हो सकता है हम भी दाऊद की तरह जीव निकालते, लटकाते मटकाते चल रहे हैं कि प्रभु तू बैठा है मेरे लिए करने वाला, तू सब कुछ को कर देगा। और प्रभु ऐसे ही लोगों के साथ काम करना चाहता है जो अपनी समझ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब प्रभु उनकी ज़िंदगी से काम करता है तो प्रभु उनको जयवंत से बढ़कर बना देता है। दाऊद की ज़िंदगी को जब प्रभु ने चुना, उसको उसके ऊपर शैमुएल को बोला कि उस सींग में तेल डाल, उसको अभिषेक कर। जब उसको अभिषेक किया गया तो प्रभु का आत्मा उसके ऊपर जोरावर तरीके से उतरा। पहला शैमुएल 16:1 और 16:13 में आप इस बात को पढ़ सकते हैं कि जब उसका अभिषेक किया गया तो होली स्पिरिट रस्ड अपॉन हिम। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड द होली स्पिरिट एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड रस्ड अपॉन डेविड। मतलब बल के साथ परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर उतरा। लास्ट आपके साथ कब ऐसा हुआ था? जब बल के साथ प्रभु का आत्मा आपके ऊपर उतरा था। कौन कौन आंसर दे सकता है इस बात का? प्रभु हम प्रेयर करने बैठे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, बल के साथ तेरा आत्मा मेरे ऊपर उतर गया। कब हुआ था लास्ट? कल रात, आज सुबह, परसों, उससे एक दिन पहले, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल, पैदा होने से पहले? कब हुआ था आपके साथ? कब हुआ था आपके साथ? हम एक चीज बोलते हैं कि प्रभु तू हमारा अभिषेक कर, है ना। एक गाना है, अभिषेक कर दे मुझे अपनी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। ठीक है, मैं गाना बहुत गाता हूं, बहुत पसंद है मुझे ये सॉन्ग, प्रभु अभिषेक कर दे। लेकिन क्या ऐसा कितनी बार होता है कि जब मैं इस गाने को गाऊं या आप इस गाने को गाओ और बल के साथ उसका आत्मा उतरे और भर जाएं हम उसकी आत्मा के साथ? हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, बस प्रभु की प्रेजेंस को फील करके रो रहे हैं, उस अनॉइंटिंग को फील कर रहे हैं और प्रभु को ये बात बोल रहे हैं, प्रभु धन्यवाद तेरी आत्मा के लिए, आज तू मेरे ऊपर जोरावर तरीके से उतरा। प्रभु धन्यवाद तेरे उस कामों के लिए जो तूने मेरी ज़िंदगी में करे। कब हुआ था लास्ट आपके साथ? आप डेली प्रार्थना करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग चेन प्रेयर में हैं, ठीक है, संडे को, और बहुत सारे लोग प्रार्थना करने वाले हैं, चेन प्रेयर में जुड़े हुए लोग हैं, डेली प्रार्थना करते हैं 1 घंटा, आधा घंटा। फिर भी इस बात को कहने में बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे पास जवाब नहीं है कि आखिरी बार प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर बल से कब उतरा था। देखिए, बुरा मत मानिए, अगर बुरा लग रहा है
तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर बुरा लग रहा है तो इट वॉज लाइक कि हमारे ये करेक्शन है हमारी। हम कहते हैं हम प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कितना प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं, कैसे प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं। कि हम बोलते हैं पवित्र आत्मा छू, वो खाली हल्का सा स्पर्श करता है और चला जाता है, लेकिन जब दाऊद को छुआ वो भर गया, पवित्र आत्मा जोरावर रीति से उसके ऊपर गिरा। ठीक है जी। परमेश्वर को दाऊद की एक दो क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती थी। पहला, उसकी विश्वास योग्यता, उसकी राइचसनेस। दूसरा, वो प्रभु को बहुत अच्छे से विश्वास करता था। वो इस बात को जानता था कि मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कहीं भी चला जाऊँ, प्रभु मेरे साथ साथ होके काम करता है। ये विश्वास आपको, मेरे को, हम सबको है। ठीक है, प्रभु मैं कहीं भी चला जाऊँ, किसी भी काम में हाथ डाल लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, तू मेरे साथ हो के काम करता है। ठीक है ना। तो मतलब हम भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम कर रहे हैं। ठीक है जी। चलो आगे बढ़े। तो इसी के चलते, इसी राइचसनेस के चलते, इसी चूज करने के चलते, इसी योग्य जानने के चलते परमेश्वर ने दाऊद की ज़िंदगी में काम किया, दाऊद की ज़िंदगी को चुना और एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो मात्र एक बच्चा सा था, जो खाली भेड़े चराता था, जो खाली गांव में रहता था, मतलब गांव के बाहर वाली जगहों पे रहता था, घर में ही बहुत कम आता था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जानता था कि अपनी भेड़ों को बचाना कैसे है। एक बार भालू उसके सामने आ गया, उसने भालू के मुंह से क्या किया, अपनी भेड़ों को बचा लिया। शेर उसके सामने आ गया, शेर के मुंह से अपनी भेड़ों को बचा लिया। उसकी एक भेड़ पहाड़ से गिरने वाली थी, वो खुद नीचे गया, उस भेड़ को उठा के लेकर आया। और प्रभु का वचन कहता है अच्छा चरवाहा वही है जो अपनी भेड़ों की रखवाली करना जानता है। ठीक है ना। आप और मैं, हम सब, परमेश्वर ने हम सब को एक चरवाहे के रूप में चुना है। हो सकता है आपके पास एक भेड़ हो सकता है 2 हो सकता है 10 हो, लेकिन अगर हम उन भेड़ों की रखवाली अच्छे से करना जानते हैं, उनको टाइम बाय टाइम खाना देना जानते हैं, उनकी टाइम बाय टाइम ज़रूरतों को पूरा करना जानते हैं, तो यस, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हम परमेश्वर की बात को सुन के करना जानते हैं, तो यस, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हम सही स्थान पे चल रहे हैं। लेकिन इतना भी मत खो जाना कभी कि प्रभु से सुन ना पाओ कि ट्रैक में कब रुकना है, कब चलना है और कब भागना है। ठीक है जी। बहुत से ऐसे हैं जो अपनी समझ में अपने आप को सही समझते हैं, लेकिन अंत में उनका कोई गोल नहीं है, वो कहीं पहुंचेंगे नहीं, वो अंधी दौड़ रहे हैं। कहाँ जाके रुकेंगे कुछ नहीं पता। आप दौड़िए, आप चलिए, आप रुकिए, सब कीजिए, लेकिन प्रभु को सुन के कि प्रभु कब रुकना है, प्रभु कब चलना है, प्रभु कहाँ पे क्रॉस करना है, प्रभु कहाँ पे भागना है, कहाँ पे छलांग मारनी है, सब आपको जानना पड़ेगा, सब आपको सीखना पड़ेगा। कैसे? जैसे परमेश्वर ने दाऊद को चुना बिकॉज ऑफ हिज ओबीडियंस, उसकी आज्ञाकारिता के कारण जब परमेश्वर ने उसे चुना, तो वैसे ही परमेश्वर आज आपको भी चुनने के लिए तैयार है। एक बात को याद रखिए कि दाऊद को चुनने के लिए प्रभु ने पूरे के पूरे उसके घराने को अयोग्य जाना। दाऊद को चुनने के लिए प्रभु ने वहाँ के राजा तक को अयोग्य जान लिया। आप और मैं उसी परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसको चुनने के लिए परमेश्वर ने हमारे पीछे बहुत लोगों को अयोग्य जाना है। ठीक है जी। हम इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को जान सकते हैं कि हमारे परिवार में हो सकते हैं हम इकलौते परमेश्वर में हो सकता है हमारे अलावा और कोई परमेश्वर में ना हो सकता है हमारी ज़िंदगियों में, हमारे गली मोहल्लों में सिर्फ हम परमेश्वर में हों। मैं आपको एक बात बताऊं, कल रात को जब मैं प्रभु से बैठा हुआ था, इस चीज़ को तैयार कर रहा था, और मैंने बोला प्रभु तूने कितने लोगों को अयोग्य जाना मुझको चुनने के लिए, तूने वहाँ के राजा को अयोग्य जाना मुझे चुनने के लिए। और पता है मेरे मन में क्या बात आई, बताऊं? गुस्सा तो नहीं करोगे? ठीक है। हमारे परिवार में परमेश्वर ने मुझे चुना एज अ फर्स्ट बॉर्न। ठीक है, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु मुझे तो चुन लिया, लेकिन मेरे लिए अयोग्य किसको जाना? परमेश्वर की आवाज़, मतलब ऐसा मैंने मन में जाना
कि मेरी गली में से किसी और का पहलौठा सेवकाई में नहीं है, मैं हूँ। प्रभु बहुत धन्यवाद। दिल्ली के सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, वो सेवकाई नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो सेवकाई नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ। तो प्रभु ने उन राजाओं को अयोग्य जान लिया और मुझे योग्य जाना, आपको योग्य जाना, क्योंकि हमारे पास कुछ और तो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मन है, एक ज़बान है जो कहती है कि प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं। प्रभु तू है तो मैं हूँ, अगर तू चाहेगा तो मैं कर लूँगा, अगर तू मेरा साथ देगा तो येस आई एम मोर देन विक्टोरियस, लेकिन अगर तू नहीं तो प्रभु कुछ भी नहीं। आज वही बात प्रभु आपसे कहना चाहता है कि अगर मैं तेरी ज़िंदगी में हूँ तो तू उन बातों को कर लेगा, उन चीज़ों को कर लेगा जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। और जितने लोग इतने सारे हैं जो कहते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हम वैसे हैं, लेकिन मुसीबत आने पे कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ ज़िंदगियाँ चली जाती हैं, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हम और आप परमेश्वर के साथ बंधे हुए हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी पे चाहे कितनी सारी मुसीबतें क्यों नहीं आ जाती, कितनी सारी चीज़ें क्यों नहीं पड़ जाती, हालत इतनी ख़राब हो जाती है, डिप्रेस होने लग जाते हैं, प्रभु ये नहीं हो रहा, प्रभु वो नहीं हो रहा, कैसे होगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर तू मेरे साथ साथ चलेगा तो मैं तेरे साथ साथ चलूँगा। जरमाया 33:3, कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर, मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे ले के चलूँगा, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तू क्यों थकता है, तू क्यों निराश होता है, तू क्यों दूसरों पे ध्यान लगाता है। जब मैं तेरे साथ हूँ तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है, जब मैं तेरे साथ हूँ तो कौन सी ऐसी जंग है तू हार सकता है। मैं तो ऑलरेडी कह रहा हूँ कि जंग तो यहोवा की है, संग्राम तो यहोवा का है, तू क्यों लड़ने के लिए जाता है। अगर जा भी रहा है तो मुझे साथ लेके चल, मुझे अलाउ कर। देख तेरी सोच समझ से बढ़ के, तेरे सोचने से ज़्यादा मैं तेरे दुश्मन को कहाँ तितर बितर कर दूंगा। तू खुद ढूंढता रह जाएगा, तेरे को भी तेरे दुश्मन नहीं मिलेंगे। जब योनातान लड़ाई के लिए गया, इतने कम लोग थे, लेकिन वो प्रार्थना करके गया, प्रभु को साथ लेके गया, तो दुश्मनों में क्या गड़बड़ी फैल गई कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, भागो यहाँ से भागो। और वो लोग अपने आप को मारने लग गए, खुद ही भाग के चले गए। जब तक योनातान पहुंचा तो योनातान को लड़ना भी नहीं पड़ा, बिना लड़े परमेश्वर ने वहां पे जीत को दिला दिया। किसके कारण? यहोवा के कारण। अगर यहोवा आपके साथ है, जैसे यहोवा दाऊद के साथ चलता था, आज वैसे ही वो परमेश्वर आपके मेरे साथ चलना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में धारण करो, आप उसको अलाउ करो, क्यों और आप देख सको कि जब आप परमेश्वर में नहीं थे, आपके पास शायद बहुत सारे रिसोर्सेज थे, आपके पास शायद बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहोवा के नाम से जब आप जा रहे हो तो मे भी आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन उन रिसोर्सेज को बनाने वाला सोर्स आपके साथ चल रहा है, इसीलिए आप जयवंत से बढ़कर हो सकता है दिल में दिक्कत है, हो सकता है परेशानी चल रही है, हो सकता है थोड़ा ऊपरी मामला ठीक नहीं चल रहा, हो सकता है कमर दर्द हो रही है, बोझ बहुत ज़्यादा है, बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं, परिवार में दिक्कत आ रही है, फाइनेंस में दिक्कत आ रही है, हर चीज़ में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी यहोवा आपके लिए आपके साथ खड़ा है। उसका वचन कहता है कि मैं परीक्षा में पढ़ने से पहले तुम्हारे निकासी भी करता हूँ। जिन परीक्षाओं से वो लेके चलता है उनमें एग्जिट भी वही दिलाता है। प्रभु कभी भी, इस बात को याद रखना, कभी भी आपके आगे से चैलेंजेस को हटाएगा नहीं, वो उन चैलेंजेस में से निकलने का रास्ता आपके लिए तैयार करेगा। मूसा ने बोला प्रभु को, प्रभु लाल समंदर आगे है, फिरौन की सेना पीछे है, मैं क्या करूं? प्रभु ने क्या बोला? लाठी मार, मैं इसको 2 हिस्से करूंगा। चैलेंजेस आगे भी हैं, चैलेंजेस पीछे भी हैं, लेकिन क्या आज आपका विश्वास ऐसा है कि प्रभु मैं अपने विश्वास को ऊपर कर रहा हूं और तू इन चैलेंजेस में से मेरे लिए रास्ता निकाल। जब वो रास्ता निकालने पे आता है तो आप भूल जाएंगे कि समस्या क्या थी,
आप यूं पार हो जाएंगे और आपके दुश्मन जो शैतान है वो उन्हीं चैलेंजेस में गिर के खुद मर जाएगा, क्योंकि यहोवा आपके लिए लड़ता है, यहोवा आपको साथ लेके चलता है और यहोवा आपको तैयार करता चलता है। दाऊद की ज़िंदगी के लिए कॉलिंग थी, परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया, उसके सामने उसको प्रिपेयर किया। प्रभु ने कभी भी दाऊद के आगे से चैलेंजेस को हटाया नहीं, बल्कि और चैलेंजेस को लेकर आया उसके आगे। क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ टाइम ऑफ प्रिपरेशन इन हिज लाइफ। उसकी ज़िंदगी में एक टाइम था जब प्रभु उसको प्रिपेयर कर रहा था। आज हो सकता है आप कितनी भी दिक्कतों में क्यों ना हो सकता है प्रभु आपके साथ जुड़ ना पा रहे हो सकता है प्रार्थना ना कर पा रहे हो, वचन ना पढ़ पा रहे हो, अन्य भाषा नहीं बोल पा रहे हो, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इस बात को याद रखिए, देयर इज़ अ टाइम ऑफ प्रिपरेशन एंड देयर इज़ अ टाइम ऑफ डिलीवरेंस। हो सकता है अभी आप प्रिपरेशन के टाइम में चल रहे हो, लेकिन विश्वास रखिए कि वो छुटकारे का समय बहुत जल्दी आपके करीब आ रहा है, और जब वो समय आएगा आप भूल जाएंगे उस दिक्कतों को, आप भूल जाएंगे उन परेशानियों को जो आपने प्रिपरेशन टाइम में उठाई हैं, आप भूल जाएंगे उन बातों को जो अब तक आपके साथ होती आई हैं, क्योंकि प्रभु आपको एक नए आनंद से, नई चीज़ों से, नए बल से भरेगा, और जब प्रभु भरेगा तो कोई आपको खाली नहीं कर पाएगा। उसका वचन कहता है जो तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। आज अपने लिए एक बात को खोलना कि प्रभु तेरी दया मुझको चाहिए ताकि मैं इस प्रिपरेशन टाइम में तेरे साथ मजबूत खड़ी रहूं। दाऊद ने कभी नहीं बोला प्रभु तूने मेरी ज़िंदगी में ये क्यों होने दिया, तूने मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होने दिया, प्रभु मेरे 9 के 9 भाई तो इतने अच्छे दिखते हैं, मैं इतना बकवास क्यों दिखता हूँ, मेरे 9 के 9 भाई तो इतने बढ़िया हैं, वो तो फौज में हैं, प्रभु मैं क्यों नहीं हूँ, मेरे 9 के 9 भाइयों से मेरा बाप बड़ा प्यार करता है, मेरे से क्यों नहीं करता। कभी नहीं बोला उसने एक बात को बोला, प्रभु तू मुझसे प्यार करता है, दैट्स इनफ, तू मुझे तैयार कर रहा है, दैट्स इनफ। हो सकता है मेरे भाई उस आर्मी में थे जो हारने जा रही थी, लेकिन प्रभु मैं उस आर्मी में हूँ जो ऑलरेडी जीती हुई है। शाऊल के सामने सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, गोलायत, और शाऊल के पास पूरी सेना थी, फिर भी वो सेना डर गई क्योंकि वो मनुष्य की समझ से चल रही थी। लेकिन जब उस गोलायत के सामने इकलौता दाऊद खड़ा हुआ परमेश्वर के नाम को लेके, तो दाऊद के पीछे पूरा स्वर्ग खड़ा हो गया अपनी सेना को लेके कि देखते हैं कौन दाऊद को हराएगा। क्योंकि जब प्रभु किसी के साथ चलता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो हार सके, जब प्रभु किसी के साथ चलता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो नीचे गिर सके, जब प्रभु किसी के साथ चलता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई चीज़ आपको आड़े आ सके, कोई आपको रोक सके। जब प्रभु दाऊद के साथ हुआ, जो गोलायत उसको मारने के लिए आ रहा था, जो गोलायत उसको ख़त्म करने के लिए आ रहा था, क्या हुआ? एक पत्थर, इतना बड़ा दानव, एक पत्थर सर पे लगा, सर के बल गिर गया। एक पत्थर। क्या वो एक पत्थर आज आपके पास है? और वो पत्थर और कुछ नहीं, आपका विश्वास। क्या आज आपके पास वो विश्वास है कि यस लॉर्ड, मैं किसी भी परीक्षा में क्यों ना पड़ जाऊं, मैं किसी भी बीमारी क्यों ना पड़ जाऊं, मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरी तकलीफ़ें कैसी भी चल रही हो, मेरी ज़िंदगी कैसी भी क्यों ना चल रही हो, लेकिन अगर तू मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? क्या आज आपके पास ऐसा विश्वास है? अगर ऐसा विश्वास है तो अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु से बोलेंगे, प्रभु आज मुझे विश्वास योग्यता का फजल दे, आज और विश्वास मेरा मजबूत कर प्रभु, ताकि मैं भी उस ओबीडियंस में चल सकूं तेरे साथ, ताकि मैं भी अपने चुने जाने को सिद्ध कर सकूं तेरे साथ, ताकि मैं भी प्रभु दुनिया को दिखा सकूं कि जब तू मेरे साथ चलता है तो प्रभु मैं कितने बड़े बड़े काम कर सकता हूं। आज आपको लग सकता है कि प्रभु मैं तो अच्छा नहीं दिखता, आज आपको लग सकता है प्रभु मैं तो बहुत पतला सा हूँ, मेरे में तो जान नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो प्रार्थना भी नहीं कर सकता, मेरे से प्रार्थना नहीं होती, मेरे से वचन नहीं पढ़ा जाता। हो सकता है आपके पास कितने भी एक्सक्यूज़ेस क्यों ना हो, लेकिन आज उन सब एक्सक्यूज़ेस को पीछे रख के प्रभु से एक बात को बोले, प्रभु आज तू मेरी ज़िंदगी में काम कर, क्योंकि जब तू काम करता है प्रभु तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं हारूं, ऐसा हो नहीं सकता मैं पीछे रह जाऊं,
ऐसा हो नहीं सकता कोई मेरे ऊपर चढ़ाई कर सके, क्योंकि तू मेरे संग साथ, मेरे साथ साथ, मेरे आगे आगे, मुझे घेरे हुए, मुझे संभाले हुए, मुझे अपनी प्रोटेक्शन हेज में रख के मेरे साथ अपने स्वर्ग की सेना को लेके चलता है प्रभु जी। और आज वही स्वर्ग दूतों की सेना, आज वही स्वर्गीय लड़ाइयाँ जीत जाने के लिए मैं हुक्म देता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तमाम लड़ाइयाँ जो आज हम सब लड़ रहे हैं प्रभु, हो सकता है अपनी समझ से हम उन लड़ाइयों को हार चुके हैं प्रभु जी, हो सकता है हम अपनी समझ से उन लड़ाइयों में ध्वस्त हो चुके हैं प्रभु, लेकिन आज इसी समय वो लड़ाइयों का तख्त बदले मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आज से मेरी जिंदगी का कंट्रोल मैं तेरे हाथों में देता हूं प्रभु। आज से अपनी संग्राम को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु जी। आज से इन सब के संग्राम को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु जी। आज हमें आत्मिक छुटकारा दे प्रभु जी। आज हमारी जिंदगी में आत्मिक छुटकारा कर प्रभु जी। आज हमारी जिंदगी में काम कर मेरे परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु जी, जब हम तेरे करीब आते हैं प्रभु, तेरे साथ बैठते हैं प्रभु, तो हम तेरे साथ वफादारी के साथ रह सकें, हम तेरे साथ ईमानदारी के साथ रह सकें, और आज्ञाकारिता हमारी जिंदगी में प्रथम स्थान पे हो प्रभु जी। हम तेरे साथ विश्वास योग्य रह सकें, तेरे साथ वफादार रह सकें, तेरे आज्ञाकारी रह सकें प्रभु। तू सहायता और मदद कर प्रभु। हम अपनी समझ से तो कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी, लेकिन तेरा वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु। आज हमें विश्वास योग्यता का फजल दे, आज्ञाकारिता का फजल दे प्रभु जी, और इसी समय हर एक जन को टच करे प्रभु, इनके ऊपर आए प्रभु, इनकी ज़िंदगी को छुए प्रभु जी, और आज आत्मिक छुटकारा इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने पाए प्रभु जी। आज दाऊद की ज़िंदगी से सीखने पाए आज्ञाकारिता को प्रभु जी, कि वो कैसे तेरे साथ आज्ञाकारी रहा प्रभु जी, और तूने उसको बेस्ट प्लेसेस पे बैठाया प्रभु। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु, हम लोग बेस्ट प्लेसेस पे बैठे प्रभु जी, बेस्ट जगहों पे बैठे मेरे परमेश्वर पिता। तू सहायता और मदद कर प्रभु जी, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। एक बार फिर से इन सब को, अपने आप को तेरे पवित्र लहू में छिपाता हूँ, इन सब को आशीष, कल्याण और बरकत बोलता हूँ प्रभु। तू सहायता और मदद करना, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। जैसे सुने और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।